नमस्कार भावी अधिकारियों। आज हम ह्यूमन हार्ट को केवल एक अंग के रूप में नहीं बल्कि एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग सिस्टम के रूप में पढ़ेंगे। यूपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में यहां से कॉन्सेप्चुअल और अप्लाइड दोनों तरह के प्रश्न आते हैं। आज का विषय कोई साधारण चैप्टर नहीं है। आज हम एक वाइटल ऑर्गन यानी हमारे हार्ट यानी कि हृदय का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। परीक्षाओं में चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर इंटरव्यू, हार्ट की कार्यप्रणाली से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, कभी सीधे तो कभी अप्लाइड बायोलॉजी के रूप में। आज हम इसे सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे, ताकि आप इंटरव्यू पैनल के सामने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस मास्टर क्लास में हम न केवल डायग्राम को डिकोड करेंगे बल्कि उन मेडिकल टर्म्स को भी समझेंगे जो आपको टॉपर बनाते हैं। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज का लेक्चर आपके नोट्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। सबसे पहले आइए स्ट्रक्चर को समझते हैं। हमारा हृदय एक 4 चैम्बर्ड पंप है। सुपीरियर वेना कावा ये वो मुख्य नली है जो शरीर के ऊपरी हिस्से मस्तिष्क, गर्दन, हाथ से डीऑक्सीजनेटेड रक्त को राइट एट्रियम में लाती है। राइट एट्रियम ये पहला रिसीविंग चैम्बर है। याद रखें, यहां ब्लड का प्रेशर कम होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है। इसका काम है ये सुनिश्चित करना कि रक्त केवल एक दिशा में जाए, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और वापस ना आए। पल्मोनरी आर्टरी ये एक एक्सेप्शन है। पूरे शरीर में आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, लेकिन ये इकलौती आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स, फेफड़ों में ले जाती है। लेफ्ट एट्रियम यहां लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए आता है। मिट्रल वाल्व इसे बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का गेटवे है। अब आप अच्छी तरीके से डायग्राम को देखिए। लेफ्ट वेंट्रिकल ये हार्ट का सबसे पावरफुल हिस्सा है। इसे पूरे शरीर में ब्लड पंप करना होता है, इसलिए इसकी मायोकार्डियम, हृदय की मांसपेशी, सबसे मोटी होती है। एओर्टा ये शरीर की मेन आर्टरी है। यहीं से शुद्ध रक्त पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। नाउ, पढ़ाई के साथ साथ सेहत भी उतनी ही जरूरी है। एक एस्पिरेंट के रूप में आपको यह पता होना चाहिए कि हार्ट के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए कौन से टेस्ट महत्वपूर्ण हैं। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यह हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करता है। अगर धड़कन में कोई असामान्यता है तो यह तुरंत पकड़ में आ जाती है। एकोकार्डियोग्राम यह हार्ट का। अल्ट्रासाउंड है, इससे वॉल्व्स की बनावट और हार्ट के पंप करने की क्षमता का पता चलता है। लिपिड प्रोफाइल ये टेस्ट कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मापता है। अधिक कोलेस्ट्रॉल मतलब ब्लॉकेज का रिस्क। ब्लड प्रेशर इसे समय समय पर चेक करना चाहिए। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है, जो परीक्षाओं के तनाव में काफी कॉमन है। अभी एक बात को समझो, जब हम यूपीएससी या स्टेट पीएससी की बात करते हैं तो एग्जामिनर आपसे रटी रटाई परिभाषा नहीं पूछता। वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक करता है। पिछले वर्षों के पेपर्स में जो टॉपिक्स हॉट फेवरेट रहे हैं, उन्हें जरा ध्यान से समझना। द एक्सेप्शन रूल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। अक्सर छात्र यही गलती करते हैं। याद रखना, आर्टरी मतलब हमेशा शुद्ध ऑक्सीजनेटेड रक्त नहीं, यहां अपवाद है। पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक ले जाती है। इसे रटो मत, बस लॉजिक समझो। इसे पंप करके फेफड़ों तक पहुंचना है, इसलिए ये आर्टरी है। ये बेसिक अंतर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। प्रेशर लॉजिक, फिजिक्स इन बायोलॉजी। अगला सवाल, क्यों लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवारें सबसे मोटी मस्कुलर होती हैं? कोई तो कारण होगा ना। सोचिए, क्योंकि इसे पूरे शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करना है। इसे पूरी बॉडी का प्रेशर झेलना पड़ता है। यह प्रेशर डायनेमिक्स का खेल है। अगर ये वॉल मोटी नहीं होगी तो हार्ट फेल हो जाएगा। इसे स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन कहते हैं, जो एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। द वाल्व फंक्शन मैकेनिकल फेलियर। ओके, इस बात को समझते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व, अगर ये वॉल्व ठीक से बंद न हो तो क्या होगा? बैकफ्लो, ब्लड उल्टा बहेगा। इसे मेडिकल भाषा में रिगर्जिटेशन कहते हैं। प्रीलिम्स में ऐसे अप्लाइड सवाल आते हैं कि अगर वॉल्व खराब हुआ तो सर्कुलेशन पर क्या असर पड़ेगा। तो इसे याद रखो। एक बात हमेशा याद रखना, एक ऑफिसर का काम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस जानकारी को विजुअलाइज करना है।
ये जो हार्ट डायग्राम आप देख रहे हैं, ये महज एक तस्वीर नहीं है, ये आपके शरीर की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन का एक ब्लूप्रिंट है। जो छात्र अपनी तैयारी को लेकर गंभीर हैं और इसे सिर्फ अकादमिक नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल स्तर पर देखना चाहते हैं, वे इसे अपनी स्टडी टेबल का हिस्सा बनाएं। इसे रटने की कोशिश न करें, इसे अपने सामने रखें ताकि आप इसे देखते देखते समझ सकें। मैं इसे उन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए रिकमेंड करता हूं जो अपनी तैयारी को एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क में बांधना चाहते हैं। अगर आप अपनी स्टडी स्पेस को एक रिसर्च कॉर्नर में बदलना चाहते हैं तो ये डायग्राम आपके लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल टूल साबित होगा। इसे नीचे दिए गए लिंक से एक्सेस करें और अपनी तैयारी को व्यवस्थित करें। याद रखिए, एक बेहतर संसाधन एक बेहतर तैयारी की बुनियाद है।